सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सदा पूजनीय गौरवनीय महासंघ से अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है कि आज के शुभ अवसर पर, कठिन चीवरदान समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को महान पुण्य संचित करने का मौका मिला, कठिन चीवरदान देने का मौका मिला है। और इसको हटा दीजिए, हाँ कोई बात, इसको हटा दीजिए, हाँ इसको। कठिन ओके ओके, इसको ऑफ कर दो। हेलो, नमो बुद्धाय। आवाज़ थोड़ा इसको बढ़ा दो, मेरा आवाज़ छोटा है सही। ओके ओके। श्रद्धांत उपासकों, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें कठिन चीवरदान देने का मौका मिला है। ये मौका ऐसे ही सबको नहीं मिलता है। सैकड़ों कल्प बीत जाते हैं, सैकड़ों कल्प बीत जाते हैं, ऐसा मौका नहीं मिलता है। क्योंकि कठिन चीवरदान केवल और केवल बुद्ध शासन में ही किया जाता है। और जिस समय में उपसंपदा प्राप्त भिक्षु संसार में विद्यमान होते हैं, उसी समय ये कठिन चीवरदान दिया जाता है। अन्य समय में हम नहीं दे सकते हैं। उपसंपदा प्राप्त भिक्षु होते हैं तभी संघ होता है, और संघ जहाँ रहता है उसी संघ को उद्देश्य करके वर्षावास काल में जो चीवर बनाया जाता है वो कठिन चीवर। तो ऐसा दुर्लभ मौका आप लोगों को आज मिला है, और आप लोगों ने कठिन चीवरदान का पुण्य संचित किया है। ये पुण्य साधारण नहीं है, इतना बड़ा पुण्य है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे यशवंत ने भी कहा है, आप लोगों ने चीवर तो बहुत दान दिए होंगे, और बाकी लोगों ने भी ऐसा तो सुना ही होगा कि चीवर दान देना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ऐसे चीवर दान की तरह अगर ऐसे बहुत सारे चीवर इकट्ठा किए, मानो उस चीवर को अगर फैलाया जाए तो समग्र पृथ्वी का भूभाग उसका ढक जाए। इतनी बड़ी मात्रा में अगर चीवर दान देते हैं, उससे कई गुना सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़ा पुण्य मिलता है एक कठिन चीवर दान देने का। तो इतना बड़ा पुण्य आप लोगों ने प्राप्त किया है, इसीलिए प्रसन्न होना चाहिए। और जैसे यशवंती ने बताया है कि कठिन चीवर दान जब हम देते हैं तो उस दान पुण्य में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। जब कठिन चीवर दान दिया जाता है तो उसमें अन्य चीवर भी, अन्य परिष्कार भी, सब कुछ उसमें समा जाता है, और इस कारण से भी वो दान अपने आप में महान होता है। लेकिन उससे भी महान होने का एक कारण होता है, क्योंकि कठिन चीवर दान केवल और केवल संघ को दिया जाता है, संघ को दिया जाता है। और इसी कारण से ये कठिन चीवर महाफलदायी होता है, महाफलदायी होता है। संघ एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जो सभी देवता और मनुष्यों के लिए अनुत्तर है, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है, जहाँ थोड़ा सा भी कुछ दिया जाता है तो महाफल मिलता है। तो ऐसे
भगवान का श्रावक संघ है और इसी संघ को उद्देश्य कर आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके विहार में संघ विहार करता है, संघ रहता है। ये आप लोगों का सौभाग्य है। आप लोगों के सौभाग्य में से एक महान सौभाग्य है कि आप लोगों के विहार में अरहंत अंगुलीमाल बहंत जी रहते हैं। उनके धातु विराजमान है और एक अरहंत दूसरे श्रीलंका के बहंत जी के भी धातु विद्यमान है। ये प्रमाण होता है कि आप लोगों का वो पुण्य है। इसीलिए आप लोग इस जहाँ अरहंत लोग हैं, जहाँ संघ है, ऐसे अनुकूल जगह पर है। और जिन लोगों को अनुकूल जगह पर रहने का मौका मिलता है, भगवान ने कहा है ना महामंगल सूत्र में, पति रूप देश वासो। जिन लोगों को अनुकूल जगह विहार करने का रहने का मौका मिलता है, जो रहते हैं, एता मंगल उत्तमम, वे लोग महान अपना मंगल साध्य करते। ऐसा मंगल जो सभी मंगलों में उत्तम है, उत्तम मंगल है। और ये मंगल साध्य करने का मौका यहाँ गाज़ियाबाद में इस बुद्ध विहार के लोगों को मिला है। तो आप लोगों ने प्रसन्न होना चाहिए कि आप सही जगह पर रहते हैं। अगर इसका आप लाभ नहीं उठा रहे हैं, अगर आपने किसी भी तरह से प्रमाद किया कि चलो ठीक है, बुद्ध विहार अपनी जगह पर है, हम अपना जीवन जीते हैं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य अपने हाथ से खो दोगे। जो सौभाग्य आपको सैकड़ों कल्पों में भी नहीं मिलता है। देखिए, आपने गौतम बुद्ध जैसे ही इससे पहले भी बहुत सम्यक संबुद्ध आकर चले गए हैं। आपने गौतम बुद्ध जैसे ही बहुत सम्यक संबुद्ध आकर चले गए, जिनके कुछ अभी हम नाम तो जानते ही हैं, है ना। इसी महाभद्र कल्प में जो सम्यक संबुद्ध आए थे, जैसे ककुसंद सम्यक संबुद्ध, कोणागमन सम्यक संबुद्ध, काश्यप सम्यक संबुद्ध, और हम जिनको शरण गए हैं हमारे गौतम सम्यक संबुद्ध। वे लोग संसार में आए, लोक कल्याण भी किया और वे परिनिर्वाण को भी प्राप्त हुए। हमें वो मौका नहीं मिला उनको सही तरीके से पहचानने का। अगर हम उनको पहचानते आज, तो हम यहाँ नहीं होते। लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है उपासकों, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। आप लोग जो इस बुद्ध विहार में बैठे हैं, आप लोग जो यहाँ संघ को देख रहे हैं, आप लोग जो यहाँ कठिन चीवर दान के समारोह में सम्मिलित हुए हैं, ये मौका आप लोगों के पुण्य से मिला है। हो सकता है ये पुण्य आप लोगों ने कभी किसी न किसी बुद्ध काल में आप लोगों ने किया होगा। हो सकता है आप एक काकुसंद सम्यक संबुद्ध के काल में, या कोणागमन सम्यक संबुद्ध के काल में, या काश्यप सम्यक संबुद्ध के काल में, या इतना हो सकता है कि गौतम बुद्ध के काल में किसी न किसी रूप में आप लोगों ने कोई पुण्य किया होगा। आप लोगों को कभी लगता होगा कि हमारा पुण्य कभी बहुत बड़ा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा होता है। भगवान के प्रति स्नेह मात्र, प्रेम मात्र जगाने वाले लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने इतना भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति स्नेह भी रखता है कि भगवान एक अच्छे हैं, भगवान के प्रति कोई प्रेम भी, श्रद्धा भी व्यक्त करता है, वो भी पुण्य साधारण नहीं होता है। वो पुण्य आपको भगवान तक ले जा सकता है। वो पुण्य आपको इसी तरह के महान पुण्य में सम्मिलित करा सकता है। हो सकता है आप लोगों का ऐसा ही कोई पुण्य हो, हम लोगों का भी। लेकिन इतना भी ये भी बात होती है, जिन लोगों को ऐसे चीवर परिधान करने का मौका मिलता है, उन लोगों ने निश्चित तौर पर अपने जीवन में ऐसा चीवर संघ को कभी ना कभी दान दिया होता है। और सौभाग्य की बात यह है उपासकों कि आज आप सभी लोग इसी प्रकार के कठिन चीवर दान में और
बाकी भी परिष्कार दान में सम्मिलित है। ये साधारण पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य को वज्र पुण्य कहते हैं। ऐसा पुण्य, ऐसा पुण्य, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे किसी पाप से भी कभी कभी बाकी पुण्य खत्म हो सकता है, लेकिन इस पुण्य को खत्म नहीं कर सकता कोई दूसरा कर्म। और जो व्यक्ति इस तरह का पुण्य करता है वो व्यक्ति कभी अनंतरीय पाप नहीं करता। वो व्यक्ति जो मिथ्या दृष्टि के व्यक्ति है, ऐसे शास्त्र या ऐसे धर्म परंपरा में वो कभी नहीं जाता है, तो उस व्यक्ति को सत्पुरुषों की संगति मिलना, ऐसे पुण्यवान व्यक्ति को भगवान मिलना एक निश्चित हो जाता है। इसीलिए भी आप लोगों ने प्रसन्न होना चाहिए कि आप लोगों ने ये चीवर दान दिया है। तो आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही गौरव से ये चीवर दान समारोह किया है। और कठिन चीवर बनाने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, और ख़ास करके जो प्रधान व्यक्ति होते हैं, तो उनका प्रधानत्व हमेशा रहता है। लेकिन बाकी लोग भी जो पुण्य करते हैं, वे लोग, उन लोगों ने भी ऐसा पुण्य किया है जो पुण्य सभी पुण्य क्रियाओं में अग्र है। अग्र है, अग्र यानी प्रथम स्थान पर, श्रेष्ठ स्थान पर है। क्योंकि भगवान कहते हैं अग्गस्मिन् दधतं दानं अग्गं पुण्यं पवड्ढति। जो व्यक्ति अग्र, अगर कोई इस अग्र पुण्य का फल पाता है तो व्यक्ति अग्र सुखी होना चाहिए। तो मनुष्य लोक में सबसे अग्र कौन सुखी होता है? आप लोगों को क्या लगता है? भिक्षु? बहुत अच्छा। इस संसार में, भौतिक इस जगत में सबसे अग्र सुखी चक्रवर्ती राजा होता है, जो 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न है, 80 उपलक्षणों से संपन्न है, 7 रत्न उसके पास होते हैं और समग्र पृथ्वी का एक छत्र राज्य संभालता है। पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालता है। क्या राजा होगा, है ना? धर्म से जीता है वो व्यक्ति इस मनुष्य लोक में सर्वश्रेष्ठ होता है, सुखी व्यक्तियों में अग्र होता है। देवता लोक में भी अग्र सुखी होने वाले, रहने वाले लोग हैं। जैसे उस देवता लोक के जो प्रधान व्यक्ति हैं वे देवता। ब्रह्मलोक में भी ऐसा ही है। और इस समग्र भव संसार में, टोटली संसार में सबसे अग्र सुख कुछ है तो वो है निर्वाण। निर्वाण सुख है। और इसी कारण से जैसे हम देखते हैं अपदान ग्रंथ में या बहुत सारे ऐसे त्रिपिटक में संदर्भ मिलते हैं कि भगवान के शासन में जिन जिन लोगों ने इस तरह के महान पुण्य किए हैं, उन लोगों ने संसार में संचरण करते हुए सैकड़ों कल्प तक उन्होंने ब्रह्मलोक का ब्रह्म सुख पाया है। कभी कभी सैकड़ों कल्प तक उन्होंने देवता लोक का दिव्य सुख पाया है। और कहते हैं सैकड़ों बार मनुष्य लोक का मानवीय सुख भी उन्होंने पाया है। और आश्चर्य में बात ये भी देखते हैं कि उनके इन्हीं पुण्य कर्म के अनुभाव से वे लोग कभी दुर्गति लोक नहीं गए। दुर्गति लोक नहीं गए क्योंकि पुण्य का विपाक ऐसे है। पुण्य का विपाक ऐसे होता है कि जो पुण्य आप लोग जो संचित करते हैं, जो खास करके भगवान बुद्ध बोल करके किया गया पुण्य, भगवान का धर्म बोल करके किया गया पुण्य, और संघ को बोल करके किया गया पुण्य अग्र होता है। जो ऐसा अग्र होता है जो ऐसे अग्र विपाक तो देता ही है, लेकिन संसार में इतना अग्र सुख अनुभव करने के बाद भी वो खत्म नहीं होता है। इसका कारण है, क्या कारण हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? भगवान बुद्ध अनंत गुणों के सागर है।
भगवान बुद्ध अनंत है, अनंत गुणों में विलीन है, और इसी कारण से उस अनंत गुण धारण करने वाले तथागत के प्रति कोई व्यक्ति रंज मात्र, श्रद्धा मात्र भी कोई जगाता है, उनको अनंत पुण्य मिलता है। अगर उनको कोई दान देता है, वो तो कहना ही क्या है। उन्होंने बताया हुए धर्म के अनुसार जीवन जीता है, तो कहना ही क्या है, वो पुण्य कितना बड़ा है। भगवान के धर्म में भी अनंत गुण है। भगवान कहते हैं इस संसार में जितने भी धर्म है, उनमें तथागत का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपी धर्म है, विमुक्तिदायी धर्म है, वो अग्र है। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में, इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी गुण है, सद्गुण है, वे सब कुछ उसमें समाये हुए हैं। और इसी कारण से धर्म को मोल करके किया गया पुण्य भी अनंत होता है, और साथ में संग को मोल करके किया गया पुण्य भी अनंत होता है। अनंत क्यों होता है? क्योंकि संग ऐसे ही होता है। संघ के गुणों को आप माप नहीं सकते। संघ के गुणों की तो बात ही क्या है। एक भगवान का श्रावक, अरहंत श्रावक है, जो राग द्वेष मोह से विमुक्त है, जिनके भीतर कहीं कोई आकुशल नहीं है, जिन्होंने सभी आकुशलों को प्रहार कर दिया है, सभी कुशल धर्मों को उत्पन्न कर दिया है। ऐसे एक अरहंत भिक्षु में भी जो गुण होते हैं वे अनंत है। इतने गुण होते हैं कि सोच नहीं सकते। अरहंत को ही कहते हैं जिन्होंने विमुक्ति का मार्ग परिपूर्ण रूप से भावित कर लिया है, उसी तो बात कहते हैं। उसके बाद में भगवान कहते हैं अरहंत लोग ऐसे होते हैं जितना भी कुशल अपने में उत्पन्न करने योग्य होता है, वो सारे कुशल धर्म अपने में उत्पन्न कर चुके होते हैं। और इसी कारण से अरहंत लोग भी, एक अरहंत को भी मापना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। एक अरहंत के गुण इतने अनंत है, उनको मापने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। तो सोचिए भगवान उस अरहंतों के भिक्षु श्रावकों से बना हुआ संघ कितने गुण वाला हो सकता है। तो जब तक हम इस तरह की श्रद्धा व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक हमारे हृदय में ये श्रद्धा जागरूक नहीं होगी, अनंतों के प्रति अनंत श्रद्धा नहीं जागेगी, तब तक वैसा पुण्य नहीं मिलेगा। आपकी श्रद्धा अगर छोटी है, आपकी चेतना भी बहुत छोटी बनेगी, और चेतना अगर छोटी है तो पुण्य भी छोटा मिलेगा। आप लोगों को लगता है कि हमने दान वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में दी है, इसका मतलब बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दान पुण्य डिपेंड रहता है आप लोगों की चेतना पर। आप लोगों के चित्त की चेतना क्या है जो दान देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जो दान दिया है, दान देते समय मन में एक चित्त जगाया था कि ये भिक्षु संघस्य देम, मैं ये भिक्षु संघ को दान देता हूँ, दे रहा हूँ। तो ये जो चित्त जागा और आपने वो चित्त से के साथ में दान दिया, वही पुण्य है। अगर आप अपने वो उस तरह के चित्त में श्रद्धा जागने में सक्षम नहीं बने, जैसे कि खलबल हो जाता है मन सब कुछ देखने के बाद, किसको दूँ, क्या दूँ, मुझे तो मौका नहीं मिला, आदि आदि कुछ भी मन में आता है, और जो श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए वो अगर नहीं हो पा रही है, तो श्रद्धा अगर जैसे डावाडोल है, स्थिर नहीं है, तो एक प्रमाण होता है आपके हृदय में जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता भी ऐसी धुंधली सी रहेगी, ब्लर रहेगी। जैसे कि आप लोगों में कुछ दान दिया लेकिन वो खुशी महसूस नहीं हो रही है, वो प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही है। ओके, सोचिए भगवान बुद्ध आपके घर के सामने भिक्षा पात्र लेकर सामने खड़े हैं, या आपके घर में निमंत्रित है, और उस भगवान बुद्ध को आप दान देना चाह रहे, दान देने का मौका मिला। वो सौभाग्य जब आपको मिलता है, और किस
श्रद्धा से आप वो दान देंगे, है ना, उस समय अपना आपका हृदय कितना गदगद हो उठेगा, आपके चित्त की कितनी प्रसन्नता होगी। ये चित्त की प्रसन्नता ये दिखाती है कि आप लोगों के हृदय में श्रद्धा है। श्रद्धा का एक स्वाभाविक लक्षण है चित्त की प्रसन्नता, और चित्त की प्रसन्नता ही आपके चित्त को अनंत चेतना में विलीन करती है, और वही चित्त, वही अनंत चेतना आपको पुण्य देती है। इसलिए भगवान कहते हैं हृदयं पुनातीति पुण्य। जो क्रिया आपके हृदय को प्रसन्न कर रही है, जो क्रिया, पुण्य क्रिया आपके हृदय को पुनीत कर रही है, निर्मल बना रही है, वो पुण्य है। अगर आप लोगों ने वैसा पुण्य, अगर वैसी प्रसन्नता नहीं जगाई, तो कम से कम ये देने के बाद सही उस प्रसन्नता को जगाइए कि आप लोगों ने क्या पुण्य किया है। वो प्रसन्न होना ही चाहिए। अगर आप दान देने से पहले, जैसे आप इस कठिन चीवर दान पुण्य में सम्मिलित हो रहे थे, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से भूमिका निभाई है। मैं दान दूंगा, ये जब चित्त जागा, ये चित्त जागा, आपके जीवन में पुण्य संचित होना स्टार्ट हो गया, पुण्य मिलना स्टार्ट हो गया। अभी आपने दान दिया नहीं है, लेकिन ये चित्त काम कर रहा है, और उस दान पुण्य को आप जैसे जैसे तैयार करते हैं, प्रसन्न मन से जैसे जैसे आप उसको तैयार करते हैं, जैसे चीवर का कपड़ा बनाना है, उसको कटिंग करना है, उस चीवर को सीना है, और उसको बहुत अच्छी तरह से आप उसको तैयार कर जैसे उसको सजाया है, वो हर क्रिया करते समय जैसे जैसे आपकी चित्त की चेतना जागी है, वो हर एक चेतना आपको पुण्य देती है। अभी आपने दान दिया नहीं है, दान देने से पहले ही आप लोगों को पुण्य मिला है, क्योंकि ये पुण्य ही है जो आपके हृदय को पुनीत कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। अगर आप लोगों के हृदय में इस तरह का भाव आप महसूस करते हैं या अपने आप में ये बात देख रहे हैं, तो आप सचमुच पुण्य के भागी हैं। उनमें से आप जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने पुण्य किया है, दान जैसे कि कठिन चीवर दान दिया है या बनाया है, वे लोग तो इस पुण्य के भागी बनते ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दान पुण्य में सम्मिलित हो जाते हैं। सम्मिलित यानी अपने किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते हैं, चाहे अपने श्रमदान के रूप में हो या किसी छोटे से वस्तु के रूप में हो, आप दान देते हैं। तो आप लोगों को भी इस कठिन चीवर दान का ही पुण्य मिलता है, कठिन चीवर दान का ही पुण्य मिलता है। जो प्रत्यक्ष दान देता है उसको भी मिलता है, जो सपोर्टिव में सहयोग के रूप में दान देता है उसको भी मिलता है। और भी एक पर्सन है जिनको पुण्य मिलता है या जो पुण्य पा सकता है, वो तीसरा पर्सन है जो व्यक्ति इसी दान पुण्य को देखकर मन में श्रद्धा जगाता है, प्रसन्नता जगाता है, और प्रसन्न मन से साधुवाद देता है, साधु साधु मैं इसका अनुमोदन करता हूँ, कितना अच्छा कर्म है। साधु साधु करके अनुमोदन भी करता है, वे अनुमोदन भी पुण्य आपको समान देता है, समान दे। ये कैसे होता है देखिए, उपमा से समझ लीजिए। जैसे कोई तेल का दिया है, उस तेल के दिए को दूसरा, उसके पास में दूसरा दिया लाया जाए और उसको टच किया जाए, तो क्या होता है, जो प्रज्वलित दिया है वो दूसरे दियों को जलाता है, लेकिन जो जिस दिए से उसने वो जोत ली है, उस दिए की जोत वो कम हो जाती है क्या? नहीं, वो दिए की जोत कम नहीं होती, लेकिन दूसरा दिया भी प्रज्वलित हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा उपयोग में लाकर अपने मन में प्रसन्नता जगाता है, श्रद्धा जगाता है, और उसका साधुवाद देकर अनुमोदन करता है, साधु 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 बोलता है,
वो व्यक्ति भी, उसके हृदय की वो पुनीतता, वो हृदय की प्रसन्नता, वो उस पुण्य को ट्यून करती है, मतलब प्रज्वलित करती है, और वो व्यक्ति भी समान कठिन चीवर दान का पुण्य ही पाता है। तो ऐसे आप लोग इस पुण्य के भागी बन सकते हैं, इस 3 प्रकार के लोगों में से। तो मुझे तो इतनी तो शाश्वती है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष रूप, जैसे कि यहाँ की कमेटी विहार के लोग हैं, इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से संघ को याचना की कि हम पर अनुकंपा करते हुए 3 महीने इस बुद्ध विहार में आप विहार करें, और हम लोग आपको चीवर, भोजन, शयनासन और परिष्कार आदि से सेवा करते हुए हम पुण्यार्जन करेंगे, आदि आदि आपने याचना करते हुए संघ को यहाँ निमंत्रित किया है, और आप लोगों ने उस तरह का कठिन चीवर बनाया है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से पुण्य के भागी हैं। और अभी इसी पुण्य क्रियाओं को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया है। बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया है ना। ये परिष्कार सुंदर तरीके से सजाने के लिए, उसको बनाने के लिए, और भी तरह तरीके से आप लोगों ने पुण्य किए हैं। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सपोर्टिव रूप में भी कठिन चीवर दान के ही भागी बने हैं। और आप लोगों में से अंतिम वाला व्यक्ति भी अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं भी हुआ, जिन्होंने इस पुण्य को देखकर मन में प्रसन्नता जगाई और साधुवाद दिया, वे लोग भी इस पुण्य के भागी है। इसलिए प्रसन्न होइए, इस संसार का सर्वोत्तम सुख, अग्र सुख देने वाला कठिन चीवर दान का पुण्य आप लोगों को मिला है। और इसीलिए मन में और ऐसी प्रार्थना भी रखिए, ऐसी चेतना भी रखिए कि यह पुण्य हमें संसार का सर्वोत्तम सुख पाने के लिए, अग्र सुख पाने के लिए, निर्वाण सुख पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, ऐसे ही प्रार्थना रखिए। ये प्रार्थना, ये आपकी चित्त की चेतना ही एक ऐसी है जो आपको ऐसा महान फल देती है। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसा चित्त नहीं जागा, वो व्यक्ति वैसा पुण्य नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए दक्ष बनना चाहिए। अगर आप दक्ष बनते हैं, भगवान बुद्ध का अनुशासन समझते हैं, तो उसी श्रद्धा के साथ में ऐसे पुण्य करना चाहिए। और हर पुण्य क्रियाओं के पीछे एक ही चेतना होनी चाहिए, इदं मे पुण्यम निब्बाणस्य पच्ययोतु, ये मेरा पुण्य निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। और जब ऐसी प्रार्थना चेतना रखते हैं, 100% 100% आपको निर्वाण पाने के लिए ही ये पुण्य काम आता है। अगर इस बुद्ध शासन में, इस मनुष्य जीवन में आप लोगों को ये निर्वाण नहीं मिला, तो अपना ये देह छोड़ने के बाद 100% सुगति देवता लोक में आप जाएंगे। और सुगति देवता लोक में जाने के बाद वहाँ आप श्रोतापन्न, सकदागामी आदि बनेंगे ही, इसी बुद्ध शासन में बनेंगे। ये पुण्य ऐसा पावरफुल है। अगर इस बुद्ध शासन में ऐसा नहीं हो पाया, यही एक पुण्य है जो आप लोगों को भविष्य में आने वाले आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध के काल में भी ये पुण्य इसीलिए निर्वाण पाने के लिए कारण बनेगा ही। आप निर्वाण से ज़्यादा दूर नहीं है, निर्वाण से अलग नहीं। अगर ऐसी चेतना प्रार्थना रखते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में निर्वाण पाने की चेतना है और निर्वाण चेतना रखते हुए ऐसा कोई महान पुण्य करता है, तो उस व्यक्ति का चित्त परिपूर्ण निर्वाण की तरफ झुका हुआ होता है। निर्वाण की तरफ झुका हुआ, निब्बान निन्नो, निब्बान पोनो, निब्बान पब्बारो। इसका मतलब होता है कि निर्वाण की तरफ ही झुका हुआ, निर्वाण की तरफ ही ढलान वाला, निर्वाण तक ही पहुंचाने वाला ये पुण्य बनता है। जैसे उपमा के रूप में देखा जाए, जैसे कोई पेड़ है जो अगर एक दिशा पूरब की ओर ऐसा अगर झुका हुआ है और उस पेड़ को अगर कोई नीचे से काटता है, तो भगवान कहते हो
वो किस ओर गिरेगा? जिस दिशा की ओर वो पेड़ झुका हुआ था, उसी दिशाओं की ओर वो पेड़ गिरेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति निर्वाणिक चेतना से पुण्य करता है, और खास करके ऐसे महान पुण्य करता है, और उसके पीछे प्रार्थना रखता है, चेतना रखता है, इदं मे पुण्य निब्बानस्य पच्येहोतु, ये मेरा पुण्य, यह मेरा पुण्य निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने। जब ऐसी प्रार्थना रखते हैं, आपको निर्वाण पाना निश्चित है। जैसे जो गंगा नदी है, गंगोत्री से तो उत्पन्न होती है, और उस गंगोत्री से उत्पन्न हुई इस नदी के स्रोत को जो पानी का स्रोत मिल जाता है, वो गंगा और बड़ी बन जाती है। गंगा के स्रोत में आना ही उसको सागर तक जाना निश्चित हो जाता है। गंगा के पानी में जो भी पानी मिल जाता है, वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र तक जाएगा है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी ऐसी है जो महासागर तक पहुंचा देती है। उसी प्रकार से अगर आप निर्वाण की चेतना रखते हुए इस तरह की पुण्य क्रियाएं करते हैं, आपको वो पुण्य निर्वाण तक ले जाता ही है। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए, दक्ष बनना चाहिए। ये दक्षता अगर आप हासिल नहीं करते हैं, ऐसे अगर दक्ष नहीं बनते हैं, आप अपना जीवन का बहुत कीमती समय खो देते हैं। जैसे देखिए, आपने अपने जीवन के अपना पिछला जन्म, ये वर्ष देखिए कैसे हमने बिताए हैं। हमारे दिन के पीछे दिन कैसे बीते हैं, सालों के पीछे साल कैसे बीते हैं, और हम यहाँ इतने बूढ़े जो भी उम्र हुई है कैसे बने हैं। देखिए, पीछे अगर झांक कर देखते हैं, बहुत कम ऐसे समय दिखता है जिसमें हमने पुण्य किया होता है, और इस तरह के क्रिया होते हैं। इसीलिए भी अपने जीवन को खाली नहीं रखना है, अपने जीवन को खोखला नहीं बनाना है। जब कभी अपना देह छोड़ कर जाएंगे और आपके साथ में कोई कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी, देखिए वो कैसा जीवन होगा, है ना? बहुत ही दुख भरा होगा। सोचिए, एक यात्री है और वो रेगिस्तान से यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते हुए उसके पैरों में चप्पल नहीं है, हाथ में लिया हुआ छाता भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई ठंडी छांव नहीं है। सोचिए उस व्यक्ति की यात्रा कैसी होगी? बहुत दुख भरी होगी। हम लोग तो यहाँ बैठे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहीं से जो यात्रा करता है, उसी को पता होता है कि वो दुख क्या है ना? उसी प्रकार से हम लोग भी संसार की यात्री है। हम यहाँ ठहरने के लिए आए हैं क्या? हम जब से जन्म में है, जन्म के साथ ही हमारे मृत्यु भी आया है। एक पल भी हम रुके हैं क्या? हमने अगर घड़ी को रोक दिया है, इसका मतलब हम टाइम को रोक रहे हैं क्या? नहीं। सारी घड़ियां बंद कर दी हैं, इसका मतलब है क्या? हम टाइम को रोक रहे हैं, मृत्यु के समय को रोक रहे हैं, है ना? या जो आपको बूढ़ा बनाने का जो टाइम पीरियड है, उसको आप रोक नहीं सकते किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में उसको रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ हम रुकने के लिए तो आए ही नहीं है। लेकिन यहाँ मनुष्य का जीवन जीते हुए हमें ये होश नहीं आता है कि हमारे जीवन में भी कभी दुख है। हमें होश नहीं आता है कि ये देह छोड़कर भी मुझे आगे जाना है, और होश नहीं आता है इससे आगे यात्रा करने के लिए भी मुझे कुछ सपोर्टिव सामग्री कुछ जमा करनी है। होश नहीं आता है, इसी कारण से ऐसे ही दिन के पीछे दिन बिताते हैं, और जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और एक समय आता है कि जब आप इस देह का कुछ उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? जब बूढ़ापा आता है, जरा जीर्ण हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, आंखों से कुछ दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, बेड पर पड़े रहते हैं, और उस समय में आपके मन में आया
मुझे बुद्ध विहार में जाकर प्रवचन सुनना है, हो सकता है क्या? मुझे संघ को दान देना है, ध्यान करना है, नहीं होगा। तो ऐसा ही है, लेकिन हमें होश नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसी कारण से बुद्ध विहार में आने के लिए आगे पीछे देखते हैं, कारण खोजते हैं, मुझे आज इधर जाना है, मुझे आज उधर जाना है, आज ये करना है, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आज टीवी पर ये प्रोग्राम देखना है, आज तो संडे है जिसमें ये लाफ्टर शो आने वाला है, मुझे आज तो गेम खेलना है ना। तो इस तरह से अनेक कारण खोजते हैं और दिन के पीछे दिन बिताते हैं। ऐसे ही 2 ब्राह्मण थे जो बुजुर्ग थे, 120 साल उनकी उम्र थी, 120 साल की। वे भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान हम लोगों की उम्र अभी ढल चुकी है, 120 साल की उम्र है, अभी तो 120 साल कोई जीता भी नहीं है, और हमने जो करना चाहिए, जैसे अपनी बीवियों का ख्याल रखते हुए, बीवियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों के सपने पूरा करने के लिए, फैमिलीज़ की जो नीड्स है, ड्यूटीज़ है, वो फुलफिल करने के लिए हमने मेहनत की और समय बिताया, लेकिन जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए। भगवान ऐसा कुछ बताएं जिससे कि हमारा मंगल हो, कल्याण हो। भगवान कहते हैं उन ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों सही बात है, आप लोगों ने बहुत सारी उम्र मतलब जी ली है, अधिक से अधिक उम्र जी ली, यानी कि मृत्यु के समीप है। मृत्यु और आपके जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। बूढ़ा होने के बाद ज़्यादा दूरी है क्या? और हमें भी पता है क्या हम कल मर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, हमें भी कोई डिस्टेंस पता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप लोगों के जीवन और मृत्यु में ज़्यादा अंतर नहीं है, उम्र से 120 साल के हो गए हैं, आप लोगों ने जो करना चाहिए वो आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन करने के लिए एक ही बात है, अभी जितना भी समय बचा है उस करने के समय, वो करने के लिए करनी बात है, वो है पुण्य, कुशल कर्म ही करना आप लोगों के लिए करनीय है। भगवान उदाहरण देते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं। पुण्य के बारे में ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन ये भी उदाहरण है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि सचमुच हमें पुण्य क्यों करना चाहिए और करना ही क्यों चाहिए। आखिर जैसे कोई घर है और उस घर को आग लग जाए, घर को आग लगे, घर में अगर आग लग जाती है तो उस घर में कुछ बचता है क्या? नहीं बचता है, वो घर क्रमशः जलता हुआ जाता है। और ऐसे जलते हुए घर में कोई व्यक्ति अंदर जाता है और अपनी बहुत सारी पसंद चीज़ रहती हैं, उन पसंदीदा चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंकता है और सूख से बाहर निकलता है। जब वो घर 70-80% जल जाता है, उस समय जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना। तो उसी प्रकार एक टाइम आता है, फिर देखता है कि अब नहीं जा सकता इसमें, लेकिन जितनी चीज़ें वो घर के बाहर डालता है उतनी ही चीज़ें उसके काम आते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, राख हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये जो हमारा जीवन है बूढ़ापा और मृत्यु रूपी आग से जल रहा है, एक पल भी रुका नहीं है। बूढ़ापा यानी कि जो हम एजेड बन रहे हैं, बुजुर्ग बन रहे हैं, है ना, बुढ़ापा रूपी अग्नि से हमारा जीवन जल रहा है, मृत्यु रूपी अग्नि से जल रहा है। और ऐसे जलते हुए इस जीवन को अगर आप देख रहे हैं लेकिन आँख नहीं खुलती है, हम सोचते हैं कि सब लोग मरेंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, है ना, बाकी लोग तो 60-70 साल जीते हैं, मैं कम से कम 50 साल भी जिया तो भी काफ़ी है ना। ऐसा ही सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं बूढ़ापा बहुत दुखदाई है, मैं बूढ़ा बूढ़ी नहीं बनूंगी, है ना, उससे पहले जाओगे तो भी ठीक है, लेकिन मरण का क्या भरोसा है। हम बच्चे लोगों को भी मरते हुए देखते हैं, युवा लोगों को भी मरते हुए देखते हैं, मध्यम वयस्क के लोगों को भी मरते हुए देखते हैं, लेकिन सोचते हैं अरे बेचारा मर गया। दूसरों को बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे मरण तो कभी भी आता है, मरण का कोई भरोसा नहीं है,
वो सुबह में भी आता है, दोपहर में भी आता है, रात में भी आता है, जागते हुए सोते हुए कभी भी आता है। मरण का कोई भरोसा नहीं है। दूसरों को बताते हैं, लेकिन अपने जीवन के इसी सच्चाइयों को हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। हम अपने बारे में सोचते कि अभी तो मेरे पास टाइम है ना। और इस कारण से बुद्ध विहार में आना पसंद नहीं करते हैं, धर्म श्रवण करना पसंद नहीं करते हैं, इसी कारण से दान देना पसंद नहीं करते हैं, है ना। लगता है कभी कभी आप आगे करेंगे, अगले सप्ताह में, अगले महीने में, अगले साल में। अभी एक कठिन चिवरदान में आए हैं ना, अगले कठिन चिवरदान में आएंगे, ऐसा ही सोचते हैं। और यही हमारी गलती होती है। और इसी कारण से जैसे उन ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार के अपनी ड्यूटीज निभाते हुए उम्र ढाल दी है ना। और उन्हें जो भी हम इस जीवन को मोल करके, काया को मोल करके जो पुण्य करते हैं, वाणी को मोल करके जो पुण्य करते हैं, चित्त को मोल करके जो पुण्य करते हैं, वही पुण्य इस जीवन से, मतलब जैसे कि जलते हुए घर से बाहर डालने हुई चीज़ों की तरह यह हमारे जीवन से बाहर डाला गया पुण्य होता है। और वही काम आता है, वही काम आता है, बाकी सब कुछ भस्म होता है। हमें भी पता है ये जो जीव शरीर है ये भी क्या हमारे साथ आता है, सब कुछ खत्म होता है। जिस शरीर को मोल करके आप समझ देख रहे हैं कि मेरा है और रहेगा, कल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, कुछ गारंटी नहीं, भस्म हो जाता है। ओके, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन इस जीवन को जो मोल करके पुण्य करेंगे, वही पुण्य आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने ये जो बताया है, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने के लिए भय नहीं लगना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि पुण्य से ही हमें सुख मिलता है, पुण्य से ही सुख मिलता है। और सुख किसको पसंद नहीं है? आप लोगों को दुर्गति लोग जाना पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन जो कर्म दुर्गति जाने से बचाता है, उसकी ओर वो कर्म करने का मन नहीं होता है। जिस कारण से हमें सुख मिलता है, उस कारण को पाने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कल ही मैंने एक बंते जी से प्रवचन में सुना, एक बंदर होता है, उसको अगर केला एक बाजू में रखा और एक बाजू में बहुत सारे पैसों की गड्डी रख दी, बंदर क्या लेगा? केला लेगा, है ना। और हमारे लिए समझो, एक पैसों की मतलब गड्डी, जैसे कि एक जगह पर पुण्य का है, पुण्य मिलता है, दूसरा एक पर पैसा है, तो हम क्या लेना पसंद करेंगे? पैसा। ओके, लेकिन जैसे उस बंदर को पता नहीं होता है, उस पैसों की गड्डी से वो जितनी उम्र है उतनी उम्र तक केला खरीद सकता है ना। और उसी प्रकार से अगर हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे, जिस पुण्य से हम जन्म जन्म तक सुखी बन सकते हैं, एक जन्म की बात छोड़िए, अब इस तरह का पुण्य करते हैं तो देखिए, इस गाजियाबाद में इतने सारे लोग हैं, ये पुण्य कर्म आपको सैकड़ों कल्प तक भी सुखी बना सकता है, ऐसा है। लेकिन कभी कभी लगता होगा कि मुझे उधर जाऊंगा तो 100 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे, इसलिए मैं इधर नहीं आता है ना, बुद्ध विहार में नहीं जाऊंगा। तो कैसा होता है? उस बंदर की तरह हुआ है, बंदर की तरह हुआ है ना। उसे ऐसा ही होता है। पुण्य का महत्व न समझने के कारण हम ऐसा करते। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप लोगों को पुण्य करना ही चाहिए। और ये उपदेश भगवान ने सबको दिया है, भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिकाओं। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति अगर मेरे समान पुण्य के विपाक को, यानी कि पुण्य से मिलने वाले प्रतिफल को देखता है ना, पुण्य, क्योंकि भगवान बने, क्यों बने हैं? भगवान ने पारमिताएं पूरी की है, पुण्य किया है, और उसी पुण्य से ही भगवान ने सम्मा संबोधि ज्ञान पाया है ना। एक पुण्य क्रिया जिस व्यक्ति को सम्यक संबुद्ध बना सकती है, और वे सम्यक संबुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति ने मेरे समान, मेरे जैसा कोई व्यक्ति पुण्य क्रियाओं को समझता है, देखता है,
वो व्यक्ति अपना पुण्य किए बिना एक दिन भी खाली नहीं रखेगा। हो सकता है कभी खाना खाते समय उसने आधा खाना खा लिया हो और आधा खाना बच गया हो। उस समय में भी कोई अगर भिक्षु भिखारी कोई बाहर आता है भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, उसमें से भी वो दान देने की चेतना रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस पुण्य से क्या मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ भायत भिक्षवे पुण्यस्य, भिक्षुओं पुण्य करने के लिए भयभीत मत होइए। डरना अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन पाप कर्म करने के लिए डर होना चाहिए, क्योंकि पाप से ही दुख मिलता है और दुख का भय किसको नहीं लगता है ना। समझो आपको दुख देने वाला एक कोई चीज़ है, इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ा एक पहिया है, लोहे का पहिया है, जैसे कि बादल को लगने वाला पहिया है, लोहे का है ना। लोहा बहुत ये होता है, हेवी होता है, उसके नीचे अगर आता है तो आदमी ख़त्म, फ्लैट हो जाएगा, है ना, हाँ, मर सकता है। और वो पहिया खाली दिल्ली में नहीं है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपके पीछे ही आ रहा है। आप ढलान वाली जगह जा रहे हैं, आपके पीछे ही आ रहा है। आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, वो भी पीछे ही आ रहा है। आप समुद्र के नीचे गहराओं में छुपने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी वो पहिया आ रहा है। और आप आकाश में छुपने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी वो पहिया आपके पीछे ही आ रहा है। आप किसी गिरी गुफाओं के अंदर छुपने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो आपके पीछे पहिया आ रहा है। कैसा लगेगा? कर्म ऐसा ही होता है। कर्म से छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान कहते हैं इसको छुपने के लिए कोई व्यक्ति समुद्र के नीचे जाकर छुप नहीं सकता, या किसी गुफाओं के अंदर भी छुप नहीं सकता, ना आकाश में छुप सकता है। फल तो आता ही। और पाप कर्म कैसा है? बहुत बड़ा लोहे का पहिया अपने पीछे आने जैसा है। और ऐसा पहिया पीछे आता है, क्या हमें शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या हमें सुख लगेगा? खाना धान बोता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है उसी धान से सकता हूँ, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं एक बार पुण्य किया, बार बार पुण्य करना चाहिए, है ना। भगवान आगे कहते हैं तम्मि छंदं कैराथ, वैसा पुण्य करने के लिए इच्छा जगानी चाहिए, इच्छा जगानी चाहिए। अगर इच्छा नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते। और इसीलिए इच्छा करनी ही चाहिए, मुझे पुण्य करना चाहिए। ये विचार जब तक आपके मन में नहीं आएगा, आप बुद्ध विहार में नहीं आएंगे। जब तक आपके हृदय में पुण्य करने का विचार नहीं आएगा, संघ को देखने का मन नहीं आएगा, है ना, इस चीवरधारी लोगों को देखने का मन नहीं आएगा, है ना। और आपको अगर लगता है कि मुझे पुण्य चाहिए, कम से कम आपके मन में आएगा, कम से कम मैं भांते को एक बार मिलकर आता हूँ, वंदा में भांते कहने कहकर विहार में जाकर आता हूँ, या कम से कम भगवान का दर्शन, एक बहुत समय भी नहीं है, कम से कम आँखों से देख कर आता हूँ, इतना तो लगेगा। और आप बुद्ध विहार में आएंगे, ये इच्छा जागनी ही चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं सुखो पुण्यस्य उच्चयो, है ना। सभी सुखों का कारण, सभी सुखों का कारण पुण्य है। यहाँ सुख आप लोगों को हाथ फैलाने से नहीं मिला है, आप किसी के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना करने से नहीं मिला है। आप लोग जो सुख अनुभव कर रहे हैं, आप लोगों के पुण्य से है। अगर आप लोगों को जो भी सुख प्रिय है, जो भी सुख प्रिय है, और वो सुख प्रिय है, वो कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है। इस पर भरोसा होना चाहिए। और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में, इस वर्तमान जीवन में दुख ना हो, और यहाँ तक कि मेरे अंतिम जन्म तक, निर्वाण पाने तक मेरे जीवन में कहीं कोई दुख न हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। और पुण्य करने का ये शुभ अवसर है। अगर ऐसा पुण्य करते हैं, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा।
इतना कल्याण की सोच नहीं सकते। इस कठिन चीवर दान आदि पुण्य को देखकर मन में श्रद्धा जगाकर साधुवा देकर अनुमोदन करने वाले लोग भी इस संसार में इतने सुखी है कि सोच नहीं सकते। त्रिपिटक में ऐसे बहुत रेफरेंस मिलते हैं कि जिन्होंने पुण्य का अनुमोदन किया उससे भी देवता लोग का दिव्य सुख उन्होंने पाया है। आगे जो लोग करते हैं तो सोचिए उनका जीवन कितना सुखमय हो सकता है। मैं आप लोगों को और 2 बातें बताऊंगा, थोड़ा समय लूँगा क्योंकि 15 मिनट लूँगा और, ठीक है। 2 बजे आप लोग खाना खा सकते हैं। जो लोग पुण्य करते हैं, जिन लोगों ने बुद्ध शासन में पुण्य किया है, वे लोग इतना पुण्य कमाते हैं कि उस पुण्य को बस एक ही नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं असंख्य अप्रमेय। यानी कि वो असंख्य अप्रमेय पुण्य देने वाला, मतलब विपाक देने वाला पुण्य होता है। तो ऐसा पुण्य आज भी आप लोगों को पाने का मौका है। ओके, आप लोग आज भी वो पा सकते हैं क्योंकि आज यहाँ बुद्ध शासन में आप लोग जीवन गत कर रहे हैं। आप लोगों के सौभाग्य से एक बात मिली है कि यहाँ आप इस जगह पर बुद्ध विहार है। इस जगह पर धर्म को धारण करने वाले संघ है। धर्म को देखना है तो आपको संघ को देखना जरूरी है, क्योंकि धर्म कहाँ होता है? संघ में होता है। भिक्षु लोग भगवान की शिक्षा से जब संपन्न होते हैं, त्रिपिटक के ज्ञान को धारण करते हैं, तो धर्म परियति धर्म संघ में है। जब भगवान के श्रावक संघ इस तरह के पाटिपत्य यानी कि प्रातिमोक्षशील शिक्षा पदों से युक्त होकर समाधि का अभ्यास करते हैं, तो पाटिपत्य धर्म भगवान के श्रावकों में है। और जो भगवान के श्रावक संघ विपස්සना भावना आदि करते हुए प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, ओके, तो उनमें और प्रज्ञा के बोध से धर्म का अवबोध करते हैं, वे श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी आदि बनते हैं। तो पटिवेद शासन, पटिवेद रूपी धर्म भी संघ में देख पाते हैं। अगर आपको धर्म का दर्शन करना है तो संघ का दर्शन कीजिए। संघ में ही आपको धर्म दिखाई देगा। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण हमेशा भगवान को दान देता था, संघ को भी दान देता था। और उसके मन में आया कि मैंने भगवान की सेवा की, संघ की सेवा की, मैं धर्म की सेवा करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? भगवान को पूछता है तो भगवान कहते हैं ऐसा है तो आनंद बंत जी को दान दो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आनंद बंत जी एक ऐसे हैं धर्म के भांडागारिक है। भगवान के श्रीमुख से निकली हुई हर एक वाणी कंप्यूटर की तरह सेव किए हुए आनंद बंत जी, सारे धर्म को संग्रहित धारण किए हुए, और भगवान कहते हैं आनंद बंत जी को दान दो। तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है और वो ब्राह्मण घर में जाकर बहुत विशेष रूप से वो दान आदि पुण्य कर्म करता है, आनंद बंते को ऑफर करता है, पूजा करता है। आनंद बंते सोचते हैं ये मेरा सत्कार नहीं है, ये धर्म का दिखता है। धर्म को देखते हुए, और धर्म के नायक तो भगवान बुद्ध है, धर्म के सेनापति तो सारिपुत्र भांते जी है, तो मैं चलो सारिपुत्र भांते जी को दे देता हूँ। तो दोनों, वो ब्राह्मण और वो दोनों आनंद भांते सारिपुत्र भांते के पास जाते हैं और सारिपुत्र भांते जी को देते हैं। सारिपुत्र भांते सोचते हैं ये तो मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, पूजा नहीं है, ये तो धर्म की पूजा है। और धर्म के नायक कौन है? भगवान बुद्ध है। चलो भगवान के पास देते हैं। और भगवान को मिलने के बाद भगवान से ऊपर कोई और दिखता नहीं है, ओके, और इस कारण भगवान वो स्वीकार करते हैं। आपको सचमुच धर्म का दर्शन करना है, धर्म की सेवा करनी है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? बुद्ध विहार में आना पड़ेगा। और ऐसे भगवान बुद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों को यहाँ मिला है।
दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है, संघ का दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है, ये साधारण नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। और संघ में महानुभाव संपन्न अरहंत अंगुलीमाल भंते जी भी आपके विहार में विराजमान है, और भी श्रीलंका के महानुभाव संपन्न अरहंत भंते जी भी विद्यमान है। इस कारण से भी और उस अभी धातु विद्यमान है। मैंने जैसे कली उपासकों को बोला था कि आप अगर अरहंतों के धातुओं को देख रहे हैं, आप अरहंतों को देख रहे हैं, आप इन धातुओं को देख रहे हैं, तो साक्षात अंगुलीमाल भंते जी को देख रहे हैं। और अंगुलीमाल भंते जी को साक्षात सशरीर रहते हुए जो दर्शन करने का पुण्य आप लोगों को मिलता है, वैसा ही पुण्य आज भी आप लोग पा सकते हैं। ओके, तो ऐसा सौभाग्य आप लोगों को है, ऐसा सौभाग्य आप लोगों को है, इसीलिए भी हर दिन बुद्ध विहार में आना ही चाहिए। ठीक है, ये कारण, दूसरा कारण रह गया और 7 मिनट बाकी है। ठीक है, तो दूसरा कारण ये है कि आप लोगों ने अभी जो संघदान दिया है, ये संघदान हमेशा नहीं हुआ करता है और हर जगह भी नहीं होता है। संघ देखने के लिए भी नहीं मिलता। देखिए पूरे दुनिया में ऐसे कितने सारे देश हैं जहाँ संघ आँखों से देखने के लिए भी नहीं मिलता है। आप लोगों का सौभाग्य है, संघ देखने के लिए मिलता है और उनको दान देने का मौका मिलता है। संघ को अगर दान देते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुण्य मिलता है। एक बार महाप्रजापति गौतमी भगवान को अपने हाथों से बनाए हुए जो चीवर है वो ऑफर करती है, पूजा करने के लिए आती। भगवान कहते हैं गौतमी ये संघ को दे। वो कहती है भगवान मैंने बहुत श्रद्धा से गौरव से मैंने आपके लिए बनाया, आपके प्रति स्नेह श्रद्धा है, गौरव है, मुझ पर अनुकंपा करते हुए आप स्वीकार कीजिए। भगवान कहते हैं गौतमी ये संघ को दे, और संघ को देगी तो मुझे भी देने जैसा ही होगा। संघ की पूजा होगी और मेरी भी पूजा होगी। तीसरी बार भी कहते हैं, आनंद भंते कन्विंस करते हैं, लेकिन बाद में भगवान कहते हैं संघ का दिया गया दान कितना महाफलदायी होता है, भगवान जानते हैं। और इसी कारण से ही भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं संघ को दीजिए। और उपासकों वही सौभाग्य आप लोगों को है, मिला है। आप लोगों ने ये कठिन चीवर दान किसको दिया है? भिक्खु संघस्य दे, संघ को दिया है। आज भी वैसा ही पुण्य मिला है जो अग्रतम है। इसीलिए भी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता से इस पुण्य का अनुमोदन कीजिए और प्रसन्न होइए कि ये संसार का सर्वोत्तम अग्र पुण्य आप लोगों को मिला है। ये पुण्य साधारण नहीं है। इस बुद्ध शासन के बाहर अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक हजारों करोड़ों रुपए का भी अगर इन्वेस्ट करके अगर दान देता है, उससे कई गुना ज़्यादा कोई व्यक्ति संघ को उद्देश्य कर थोड़ा सा भी कोई दान देता है, उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। ऐसे भी त्रिपिटक में संदर्भ आते हैं कि किसी व्यक्ति ने संघ को एक छोटा सा एक चम्मच कोई चावल दान दिया और किसी ने सुई दान दी। एक उपासक ऐसा है जिसने सारिपुत्र भंते को सुई दान दी थी और संघ को उद्देश्य कर उसी पुण्य से अपना देह छोड़ने के बाद 33 देवलोक में दिव्य सुख अनुभव करता है। तो संघ को दिया गया दान साधारण नहीं है और ये कठिन चीवर दान संघ को दिया है। जैसे अनेक बार से कहा, कठिन चीवर दान एक व्यक्ति नहीं लेता है, संघ का होता है और संघ ही तय करता है कि वो किसको दिया जाना चाहिए। आदि है, आप लोगों ने सुना है। इसीलिए भी आपका ये दान कैसा है? संघ दान है और ये संघ दान महाफलदायी है। यथच दिन महाफल माहो चतुसु शुचिसु पुरुष युगेशु। ये ऐसा संघ है जो युगल देखे जाए तो 4 युगल बन जाती, जोड़ियाँ बन जाती हैं, और पुरुष पुद्गल कहें तो 8 बन जाते हैं। ऐसे 8 पुरुष पुद्गल श्रावक संघों को जहाँ अल्प मात्र देने से भी महाफल मिलता है, ऐसा पुण्य आज आप लोगों ने संचित किया है। तो ये पुण्य आप लोगों ने संचित किया, इसलिए प्रसन्न होइए
और प्रसन्नता से इस पुण्य का अनुमोदन कीजिए और मन में प्रार्थना जगाइए, मन में चेतना जगाइए कि हम ऐसे ही पुण्य हमेशा करते रहेंगे, हमेशा पुण्य करते रहेंगे, धर्म का आचरण करते रहेंगे और इसी पुण्य से अपने निर्वाण तक की यात्रा सुखमय बनाएंगे, अंततः निर्वाण भी पाएंगे। तो मैं आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ धर्म दान देकर पुण्य किया है वो सारा पुण्य आप लोगों को अनुमोदन है और विशेष रूप से कठिन चीवर का जिन्होंने दायकत्व स्वीकार किया है उनको अनुमोदन है और बाकी सभी उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन है। ये समग्र पुण्य आप लोगों को मनुष्य लोक का मानवीय सुख पाने के लिए, देवता लोक का दिव्य सुख पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए एकांततः हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। सुखी निदुःखा निरोगा हन्तु निब्बानस्य पच्चयो होतु। सुखी हो, भला हो, भला हो।